सोर्स ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि सरफेस की आपके पास सब सरफेस सोर्स क्या वो आप जानते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंस करने वाले हैं चार वर्ड्स के बीच में, जो कि आपके पास में आपने नाम सुना होगा पहले। एक होता है आपके पास में दैट इज़ योर एक्वीक्लूड, एक टर्म होता है आपके पास में दैट इज़ योर एक्वीफर, एक आपके पास में होता है दैट इज़ योर एक्वीफ्यूज, और एक आपके पास में होता है दैट इज़ योर एक्वीटार्ड। ओके, ये चार वर्ड्स के बीच में हम यहाँ पर डिफरेंस करने वाले हैं। तो इन चार वर्ड के बारे में बात करने से पहले हमें बात करनी चाहिए दो टर्म के बारे में, जिसको आप बोलते हैं एक पोरोसिटी और एक आपके पास में बोलते हैं परमेबिलिटी। तो एक आपके पास में पोरोसिटी है और एक आपके पास परमेबिलिटी है, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम इनको यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखो, क्या अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या परमेबिलिटी और पोरोसिटी आपके पास में सेम टर्म है, क्या परमेबिलिटी और पोरोसिटी सेम टर्म है, तो ऐसा कहना मुझे नहीं लगता कि सही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास पोरोसिटी क्या है, सॉरी परमेबिलिटी क्या है, ये आपके पास में इंटरकनेक्टिविटी ऑफ वॉइड्स है, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ वॉइड्स है। वॉइड्स आपस में जितना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होंगे उतना ज़्यादा वाटर का फ्लो आपको यहाँ पर ऑब्जर्व होगा, और वाटर का जितना ज़्यादा फ्लो होगा ये आपके पास में क्या हो जाएगा, परमेबिलिटी हो जाएगा। दूसरा, जब पोरोसिटी की बात करते हैं तो पोरोसिटी आपके पास रिप्रेजेंटेशन है वॉइड्स का कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। तो बोले सर ये रिलेट क्यों नहीं किए? अगर यहाँ पर तुम देखोगे तो ये लिखा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, मतलब वॉइड का रिप्रेजेंटेशन तो है, सॉइल में तुम्हारे पास वॉइड तो है, दैट इज ओके, बट वो आपस में इंटरकनेक्टेड है कि नहीं ये कैसे पता? तो आपने बोला कि इंटरकनेक्टिविटी को बताएगा कौन, परमेबिलिटी, और आपके पास वॉइड का रिप्रेजेंटेशन क्या है यहाँ पर, पोरोसिटी यहाँ पर होता है। अब देखो, अगर दोनों यहाँ पर सेम होते तो इतना फर्क ना होता यहाँ पर इन चीजों के बीच में। सबसे पहला टर्म आता है एक्वीफर, तो एक्वीफर में आपको पोरोसिटी भी देखने को मिलेगी, परमेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। एक्वीफर में आपको पोरोसिटी भी देखने को मिलेगी, परमेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। तो इन्हें क्या करते हैं आप, एक्वीफर को, मतलब कुल मिला के देखो यहाँ पर क्या है कि जब आपने बोला यहाँ पर है वॉइड, क्या है यहाँ पर वॉइड, सॉइल के बीच में जो मिट्टी है उसमें क्या है वॉइड, मिट्टी में है खाली जगह, खाली जगह मतलब वहाँ पर पानी भर सकता है, और पानी भर सकता है कहने का मतलब ये आपके पास में कुल मिला के क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टोरेज को रिप्रेजेंट कर देगा कि पानी यहाँ पर कितना स्टोर हो सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर परमेबिलिटी की, तो तुम बोलते हो कि आपके पास में ये स्टोरेज तो ठीक है, बट पानी से तो आपको सॉइल से खींच के लाना है, बोर करते हो तो आपके पास कहीं ऐसा तो नहीं टैंक में जाके बोर हो जाता है कि आपके पास बोर में पानी वहां से आ जाएगा। तो इस वॉइड में जो पानी है इसको तुम खींचोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा कब, जब वहां पर उसमें फ्लो पॉसिबल होगा। फ्लो पॉसिबल कब होगा, जब आपके पास परमेबिलिटी होगी। तो आप बोलते हो कि अगर परमिएबल भी है और अगर पोरस भी है तो आपके पास एक्वीफर उसको बोलते हैं, और ये आपके पास में सोर्स ऑफ वाटर का काम आपके लिए कर जाता है, आप इसको एज अ सोर्स ऑफ वाटर ट्रीट कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो एक्वीक्लूड। अब एक्वीक्लूड क्या है कि आपने बोला कि यहाँ पर आपके पास पोरोसिटी तो है बट परमिएबिलिटी नहीं है, मतलब कि एक ऐसी सॉइल जिसमें वॉइड्स तो बहुत सारे हैं, पानी तो स्टोर है, बट मुझे पानी को खींचना है तो वहां पर उनके बीच में कनेक्टिविटी नहीं है। तो आप बोलते हो कि यहाँ पर पोरोसिटी, पोरस तो है मटेरियल, बस परमिएबल नहीं है, तो उसको बोल देते हैं आपके पास में क्या, एक्वीक्लूड, और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाता है क्ले। अब आपको क्लियर हो जाएगा क्ले किस में आता है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल में। तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल में पोरोसिटी तो देखने को मिल जाएगी बट आपको परमेबिलिटी देखने को नहीं मिलती। आप वैल्यू पढ़ते हैं, आप बोलते हैं कि परमेबिलिटी का वैल्यू लेस देन 10 टू द पावर आपके पास 6 के आसपास वहां पर रेंज देखने को मिल जाता है। ठीक, तीसरा तुमने बोला एक्वीफ्यूज। एक्वीफ्यूज में ना तो तुमको ये दिखे ना तो तुमको ये दिखे, ना तो पोरस ना तो परमीबल, तो आपने बोल दिया एक्वीफ्यूज, और इसको आपके पास में एग्जांपल हो जाता है ग्रेनाइट, रॉक या नॉक बोल देते हो तो भी आपके पास काम चल जाता है। भाई रॉक है, रॉक से पानी तो आपके पास निकाल के लोगे नहीं, तो आपने यहाँ पर बोल दिया कि रॉक किसका एग्जांपल हो गया, एक्वीफ्यूज का। एक्वीटार्ड की बात करें तो आपको थोड़ा सा परमेबिलिटी, थोड़ा सा आपके पास में पोरोसिटी दोनों देखने को मिल जाए तो एक्वीटार्ड बोल देते हैं। और एक्वीटार्ड क्या होता है, ये आपके पास में एग्जांपल होता है दैट इज योर इसका सैंडी क्ले। क्ले में थोड़ा सा आपके पास सैंड मिला दो तो सैंडी क्ले आपके पास किसका एग्जाम्पल बोल दोगे, सैंडी क्ले आपके पास में एग्जाम्पल बोल दोगे एक्वीटार्ड। तो तुमने क्या बोला कि थोड़ा सा परमीबल है, थोड़ा सा यहाँ पर पोरस है, तो यहाँ पर वाटर क्या करता है, यहाँ पर वाटर आपके पास में सीप आउट होता है, आप बोल देते हैं वाटर सीप्स आउट,
और वाटर सीप आउट है और अगर वापस वाटर का वापस सीपेज दिख रहा है तो क्या उसको सोर्स ऑफ वाटर की तरह ट्रीट करोगे? कभी ट्रीट नहीं करते आप इसको भी सोर्स ऑफ वाटर की तरह ट्रीट नहीं करते। सो सोर्स ऑफ वाटर का रोल ये भी प्ले नहीं करेगा, ये भी प्ले नहीं करेगा, ये भी प्ले नहीं करेगा, ये बिल्कुल करेगा। इज इट ओके? ये चीज समझ में आती है। और अगर यहां पर देख लें, जब तुम एक्वीफर की बात करते हो तो एक्वीफर भी आपके पास में 3 टाइप का आता है। कितने टाइप का? 3। तुम बोलते हो एक आता है आपके पास में कन्फाइंड, एक आता है तुम्हारे पास में दैट इज योर अनकन्फाइंड, और एक आता है तुम्हारे पास में कन्फाइंड अनकन्फाइंड, और एक आ जाता है तुम्हारे पास में दैट इज योर पस्ड एक्वीफर। आजकल एक नया नाम सुनने भी मिल जाता है वहां पर, लीकी एक्वीफर। क्या मिलता है? लीकी एक्वीफर नाम से भी आपको एक टर्म वहां पर देखने को मिल जाता है। तो ये 4 टाइप के एक्वीफर होते हैं। अब एक नॉर्मल अगर मैं डायग्राम समझाना चाहूँ तो सपोज आपके पास में यहाँ पर ये कुछ आपके पास ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर आपके पास में सपोज कुछ भी लेक है, ये आपके पास में एक कोई भी एक इम्परवियस स्ट्रेटा है, और सिमिलरली एक इम्परवियस स्ट्रेटा मान लो इसके नीचे ये आपके पास एक इम्परवियस स्ट्रेटा है। अब अगर मैं बोलता हूं यहां पर कि अगर ये जो टॉप फ्लो, यहां पर आपके पास कुछ ना कुछ ग्राउंड वाटर टेबल होगा, ये ग्राउंड वाटर टेबल है। अगर तुमने वाटर लिया सबसे टॉप पार्ट से तो इसको बोलते हैं अनकन्फाइंड। अगर पानी को लिया आपने ये दोनों इम्परवियस लेयर के बीच से तो इसको बोल दिया आपके पास में कन्फाइंड। अगर आपके पास में इस सबसे ऊपर वाले में यहाँ पर कोई एक ऐसा इम्परवियस लेयर छोटी सी मिल जाए, वहां पर वाटर स्टोरेज देखने को मिल जाए, वहां से पानी ले लोगे तो आप उसको क्या बोल देते हो? पर्स्ड। और लीकी एक्वीफर क्या चीज़ है कि कभी कभी आप बोलते हो कि ये जो पानी आप ले रहे हो ये कंप्लीटली यहाँ का नहीं होता, थोड़ा मोड़ा आपके पास में यहाँ से भी वाटर इसमें गया होता है, तो आप इसको बोल देते हो क्या? दैट इज योर लीकी एक्वीफर। बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इंपॉर्टेंट इज व्हाट? कन्फाइंड एक्वीफर एंड कन्फाइंड एक्वीफर एंड पर्स्ड एक्वीफर। कन्फाइंड क्योंकि 2 लेयर के बीच में कन्फाइंड है, कन्फाइनिंग प्रेशर आ रहा होगा कुछ ना कुछ, आपने क्या बोल दिया? कन्फाइंड आपके पास एक्वीफर बोल दिया। ओके, सो ये सारे के सारे एक्वीफर दैट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ वाटर। एक्वीक्लोड को हम नहीं लेते, क्ले एग्जांपल होता है, एक्वीफिज रॉक होता है, एक्वीटार्ड आपके पास सैंडी क्ले होता है, और यही आपके पास में क्या था? सोर्स ऑफ वाटर में जानने वाली बात है। इसके अलावा अगर एनवायरनमेंट में तुम सिलेबस में देखोगे तो इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज है, इन्फिल्ट्रेशन वेल है, आपके पास में स्प्रिंग वगैरह। सो वहां से आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पर उतने नहीं होते, वहां पर नॉर्मल आपको डेफिनेशन देखना है और वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ओके, सो ये आपके पास में क्या रहा? सोर्स ऑफ वाटर। इज दैट क्लियर?